नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का सिलेबस और साथ में कि आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। यह जो टॉपिक रहेगा वो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे रीट, पटवारी, एलडीसी इन सभी में आपके काम आता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलेबस को देखते हैं और सिंपल इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो साइंस का जो टॉपिक है, तो मैं आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में बता देता हूँ। साइंस की 3 ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड है, बायो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। बायो प्लस लोगस, बायो का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। और इसके जो फादर हैं वो कौन है, अरस्तु। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक तो बॉटनी और सेकेंड जूलॉजी। बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जो बॉटनी है उसके फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के जो फादर हैं उसे अरस्तु। साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, माइक्रोबायोलॉजी। इसके फादर कौन है, लुई पाश्चर। और माइक्रोबायोलॉजी को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत उन सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, अर्थात हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती। तो ये कुछ एक चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो हम वापस आ जाते हैं कि बायोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कोशिका संरचना एवं कार्य। तो कोशिका क्या है कि जो भी जीव है उनकी एक बेसिक यूनिट है, तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ में उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जैव प्रक्रम, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जीव होते हैं तो उनको के जीवन से संबंधित गतिविधियां करनी होती है, जैसे कि श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है। तो इन सभी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो ये इन सबको हम क्या करेंगे, साथ साथ में डिटेल में स्टडी करेंगे। श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण तंत्र, तो ये सब भी क्या है, जैव प्रकरण है, जीवन से संबंधित गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में आगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में स्टडी करने वाले। इसके बाद हम नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, के जो जीव है किस तरीके से इन चीज़ों को मतलब कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे के मानव या फिर पेड़ पौधों में, तो इनमें किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जंतुओं में भी साथ में अध्ययन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। भोजन हमारे लिए पोषण के रूप में कार्य करता है, तो इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और साथ में खनिज लवण और जल, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और साथ में देखेंगे संतुलित भोजन क्या होता है और पर्याप्त भोजन क्या होता है। ये कुछ एक टॉपिक हम क्या करेंगे, बायोलॉजी में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से आगे की फर्दर क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो टॉपिक आपको दे रखे हुए हैं वो किससे संबंधित है, रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, या आप क्या कह सकते हो,
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जो मैटर होते हैं या पदार्थ होते हैं वो आपस में क्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना लेते हैं, या आप कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे। तो इसके जो फादर हैं वो कौन है? लेवोजिया। कौन है? लेवोजिया। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इनमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं? तो जैसे परमाणु और अणु, एटम और मॉलिक्यूल, तत्व और यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं, उनको भी हम आगे की क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये टॉपिक आपके नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स से संबंधित, फिजिक्स या फिर आप कह सकते हो इसको भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जो भी प्रकृति में होने वाली घटनाएं होती है उनके पीछे क्या कारण है, जैसे कि चलना या फिर तारों का टिमटिमाना, या कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे गिरी है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं? डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे बल और गति, गति के नियम, विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रकाश, इन सभी टॉपिकों को हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, फर्दर क्लासेस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो भी साइंस से संबंधित। अब मैं आपको साइंस का थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि जो साइंस टर्म है कहाँ से आया। तो ये जो साइंस टर्म है वो एक लैटिन वर्ड है साइंसिया, और इसका मतलब होता है जानना या जिज्ञासु, टू नो या क्यूरियस। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखना क्या कहलाता है? साइंसिया। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर सिक्वेंसली स्टडी कर रहे हैं तो वह भी क्या है? साइंस है। तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी 3 क्या हैं? ब्रांचेज हैं। तो कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या कर दी है? पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे फर्दर एग्ज़ाम के लिए, जैसे रीट, पटवार या एलडीसी या अभी जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को हम क्या करने वाले? कवर करने वाले। तो देख लेते हैं कि कोशिका संरचना एवं कार्य। तो सबसे पहले समझते हैं कोशिका होती क्या है। क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे? कोशिका होती क्या, व्हाट इज़ अ सेल। इसके बाद यह हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर, और साथ में इसकी हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि कोशिका क्या है। तो कोशिका को हम जनरली कहते हैं यह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। अब ऐसा क्यों कहा, ये चीज़ हमें समझनी है। तो जैसे हम किसी घर को देखते हैं या किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ईंट। जब ये ईंटें आपस में मिल जाती है तो एक बिल्डिंग का निर्माण करती है। वैसे जीवों में क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? कोशिका। और ये आपस में मिलकर या आपस में जुड़कर एक जीव का निर्माण करते हैं। ये जीव एक कोशिकी भी हो सकता है और बहुकोशिकी भी हो सकता है। एक कोशिकी और बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कोशिका जब आपस में जुड़ती है तो हम कहते हैं ये उत्तक बनते हैं।
टिश्यू। उत्तक आपस में जब जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं ये अंग बनते हैं, और अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। ये तंत्र बहुत सारे होते हैं और ये तंत्र आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जीव या ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कोशिका के बारे में। तो ये चीज़ तो एक बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में तो ये जो कोशिका के बारे में हमने शुरू किया तो हमको पता 1661 से कि इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। 1661 में इंग्लैंड के एक किंग थे, किंग चार्ल्स। उन्होंने की इच्छा जताई कि मुझे ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटी जो भी के संरचना है उनको देखना है। तो उसने एक साइंटिस्ट को बुलाया, उनका नाम था क्रिस्टोफर, और उनसे कहा कि आप ऐसा कोई एपरेटस बनाओ या ऐसा कोई यंत्र बनाओ जिससे मैं क्या करूं, सूक्ष्म संरचनाओं को देख पाऊँ। तो अब इन क्रिस्टोफर ने क्या किया, अपना जो 26 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था रॉबर्ट हुक, उनको ये काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। किसको, रॉबर्ट हुक को डेलीगेट कर दिया, मतलब उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप बनाया और उनसे वो आसपास की चीज़ों को देखता था। तो 1665 में उसने के कॉर्क या लकड़ी की जो छाल होती है उसमें क्या देखा, मृत कोशिका को देखा। किसको देखा, मृत कोशिका। और इसकी जो संरचना दिखाई दी वो कैसी थी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी। तो इसी को उसने क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दिया। और या इंग्लिश में सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम या कंपार्टमेंट। तो इस तरह कोशिका की खोज हुई, लिटिल रूम, इस तरीके से कोशिका की खोज हुई। और इसको का जो क्रेडिट है या श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, लीवेनहॉक। उन्होंने जीवित कोशिका को देखा। इससे पहले जो हमने कोशिका देखी वो कैसी थी, डेड सेल। ये कैसी, लिविंग सेल। इसके कुछ सालों के बाद, करीब 100 से 150 साल बाद, इसके अंदर जो मिड में न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। और 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट आते हैं, एक स्लाइडेन